नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स डी एंड एक्स क्यू बाय स्लिप टेस्ट करेंगे। यानी हम स्लिप टेस्ट को परफॉर्म करके सिंक्रोनस रिएक्टेंस का डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट एनालाइज करने वाले हैं बच्चों। एक्स डी और एक्स क्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें एक लेबोरेटरी सेटअप की जरूरत है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सर्किट अरेंजमेंट को देखते हैं और उसके बाद फिर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने के प्रोसेसेस को समझते हैं। तो सर्किट अरेंजमेंट में हमारे पास स्टेटर के साथ साथ रोटर है बच्चों। स्टेटर के अरेंजमेंट में मेरे पास जो थ्री फेज का सिस्टम है उस पे मैं थ्री फेज एसी सप्लाई दूंगा, और जो थ्री फेज एसी सप्लाई दूंगा वो एक कंट्रोल्ड वोल्टेज के फॉर्म में दूंगा। मैं वोल्टेज कितना दे रहा हूँ पर फेज मेजरमेंट करने के लिए मैं लाइन वोल्टेज मेजर करूंगा थ्रू द वोल्ट मीटर, जिससे मैंने यहाँ V1 वोल्ट मीटर यूज किया है। और सिमिलरली करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके लिए मैंने यहाँ सीरीज में एमीटर लगाया है। चूंकि एक बैलेंस सप्लाई होगा इसलिए मुझे तीनों के लिए अलग से एमीटर या फिर वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहाँ फील्ड सिस्टम में कोई सप्लाई नहीं है, यानी फील्ड सिस्टम ओपन है, डीसी सप्लाई नहीं दे रहा हूँ। फील्ड सिस्टम ओपन होने की वजह से बच्चों जो एक्साइटेशन होगा वो सिर्फ स्टेटर के थ्रू होगा। ध्यान रखिएगा, स्टेटर के थ्रू फील्ड सिस्टम में एक्साइटेशन हो रहा है और उसी एक्साइटेशन को रिकॉर्ड करूंगा मैं। और रिकॉर्ड करने के लिए मैं अलग अलग ऑपरेटर्स यूज करूंगा। उस ऑपरेटर्स को यूज करके डेटा रिकॉर्ड करने के साथ साथ मैं एक ओसिलियोग्राम टेस्ट परफॉर्म करूंगा, जिसमें मैं ओसिलियोग्राम यानी ओसिलियोग्राफ यूज करके उसका वेवफॉर्म को एनालाइज करूंगा। और उसी वेवफॉर्म में जो इंड्यूस्ड हो रहा है ये मैं वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग में, उससे मैं एक्स डी और एक्स क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो बच्चों फटाफट स्टेप्स के बारे में समझ लेते हैं। स्टेप 1 में जैसे डायग्राम में है वैसे सेम लेबोरेटरी में आप सर्किट अरेंजमेंट करिएगा। फिर आप रिड्यूस्ड थ्री फेज एसी सप्लाई इनपुट दीजिएगा स्टेटर को। रिड्यूस्ड का मतलब है अनएक्साइटेड मशीन है, यानी ओवर एक्साइटेड या फिर रेटेड एक्साइटेशन पे नहीं दे रहा हूँ। रोटर साइड में कोई एक्साइटेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। रोटर में हम काफी ओपन सर्किट करके रखे हैं, मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि एक्साइटेशन यहाँ स्टेटर के थ्रू हो। और स्पीड हम उस तरीके से मतलब जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम रखेंगे। मीन्स स्लिप की वैल्यू भी ऐसी नहीं बहुत ज्यादा रखनी है, मैंडेटरी है। स्लिप मस्ट बी लेस देन 1%। अब यहाँ एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सिंक्रोनस मशीन में तो स्लिप होता ही नहीं है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इस टेस्ट को हम बोलते हैं स्लिप टेस्ट, क्योंकि इसमें हम स्लिप अराइज करते हैं सिंक्रोनस मशीन में, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में तो स्लिप की वैल्यू हमेशा अवेलेबल ही नहीं होती, जीरो होती है। क्योंकि स्टेटर और रोटर की जो स्टेटर के फील्ड और रोटर की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। लेकिन इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने स्लिप डेवलप किया। मीन्स रोटर की अंदर जो एक्साइटेशन है, रोटर के अंदर जो ईएमएफ है, उसकी वैल्यू हम चाह रहे हैं कि कम हो, इसलिए स्लिप यहाँ हमने कम रखा है, क्योंकि स्पीड हम मेंटेन कम रख रहे हैं। तो बच्चों आइए अब हम इसको डिटेल में इसके ग्राफ को एनालाइज करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम फील्ड वोल्ट जैसे जैसे हम सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू ट्यून करेंगे, यहाँ पे मुझे जो फील्ड करंट मिलेगा, जो फील्ड में एक्साइटेशन होगा वोल्टेज, उसका वैल्यू चेंज होगा। कैसे उसकी वैल्यू चेंज होगी और ग्राफ से कैसे एक्स डी और एक्स क्यू को एनालाइज करते हैं, आइए हम समझते हैं। तो बच्चों इस टेस्ट स्लिप टेस्ट से जो मुझे ओसिलियोग्राम पे जो मुझे ग्राफ मिलेगा, उसी ग्राफ का यहाँ पे मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। और उस ग्राफ का मैं जनरली दो कंपोनेंट एनालाइज यहाँ करूंगा। सबसे पहला होगा आर्मेचर वोल्टेज और दूसरा होगा लाइन करंट। बच्चों जैसे जैसे मैं सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे फील्ड सिस्टम में जो ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो चेंज होगा। कभी मिनिमा होगा, कभी मैक्सिमा होगा, वो डिपेंड करेगा सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू पे। मुझे यहाँ जो आर्मेचर में वोल्टेज और लाइन करंट जो मैं आर्मेचर का मेजरमेंट कर रहा हूँ वोल्टमीटर और एमीटर से, वही ग्राफ में यहाँ पे ओसिलियोग्राफ में देख रहा हूँ। और ओसिलियोग्राफ के इसी ग्राफ को एनालाइज करके मैं डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस वैल्यूज को, रिएक्टेंसेस को कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आर्मेचर करंट में ये पोजीशन है वो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की। सिमिलरली ये जो वैल्यू है मैक्सिमम है, लेकिन ये जो पोजीशन है इसमें मिनिमम वोल्टेज है। सिमिलरली लाइन करंट, आर्मेचर लाइन करंट में हम देखेंगे ये जो पोजीशन है ये मिनिमम है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज होती जा रही है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे हम कोरिलेट कर लेते हैं बच्चों। एक्स डी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स डी में आप देख रहे होंगे कि आर्मेचर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो एक्स डी यानी डी एक्सिस जो रिएक्टेंस है
वो रेशियो होगा दो वैल्यूज का, सबसे पहला मैक्सिमम वोल्टेज और उसी टाइम में जो करंट होगी मिनिमम, तो मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। यूनिट इसका क्या होगा बच्चों, ओम, वी बाई आई। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट का एक्स क्यू का। तो यहाँ करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम वोल्टेज यानी आर्मेचर वोल्टेज टू द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, और इसकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों, ओम। तो इस तरीके से मैं स्लिप टेस्ट को परफॉर्म करके आसानी से अपने डायरेक्ट और क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट को एनालाइज कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे डी एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस के जो कंपोनेंट है, जो कि सैलिएंट पोल मशीन है जिसमें फ्लक्सेस चेंज हो रही है, जब पोल, जो रोटर का जो पोल फेस है, जब वो किसी एक्सिस पे आएगा उस समय एयर गैप कम होगा, लेकिन उसके काउंटर पार्ट डी जो क्यू एक्सिस का जो पोल एक्सिस है उसमें एयर गैप ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है इंडक्शन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।